वेलकम बैक एवरीवन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बियर्डो हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू का। रिव्यू करने से पहले कुछ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं ही ना ही ब्रांड के साथ हूँ, ना ही उसके अगेंस्ट हूँ, ना ही प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही प्रोडक्ट का निंदा कर रहा हूँ। जस्ट एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के डेट में जो ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक का। क्या ये शैम्पू ऑर्गेनिक है कि नहीं है, या इनफैक्ट आप किसी भी प्रोडक्ट को उठाएंगे वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं है, इसका पता आपको सिंपली उसके पीछे दिख जाएगा। तो आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर उसके बैक साइड में इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखे रहते हैं, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है कि नहीं है। अच्छा, इसमें भी मैं एक थंबनेल बता देता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग इंग्रेडिएंट को रीड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे इस केस में जो वर्डिंग्स वगैरह लिखा हुआ है, अगर वो रीडेबल नहीं लग रहा है आपको, समझ लीजिए वो कोई केमिकल है जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया है एंड डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑर्गेनिक। और इंग्रेडिएंट लिस्ट हमेशा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा रहता है, यानी बड़ा से छोटा, यानी जो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर डाला गया है वो सबसे टॉप में रहता है। फिर धीरे 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 जो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट करके वो इंग्रेडिएंट लिखा रहता है। जैसे इस केस में हम लोग बियर्डो को एग्जांपल ले करके इसके सारे इंग्रेडिएंट में हम लोग एंट्री करेंगे और देखेंगे कि क्या है। अब ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई इंग्रेडिएंट आप नहीं रीड कर पा रहे हैं दैट मीन्स वो कोई केमिकल है। केमिकल भी दो प्रकार का होता है, वन इज़ गुड केमिकल, वन इज़ बैड केमिकल। जो हार्श केमिकल है, बैड केमिकल है, वो हम लोग को इफ़ेक्ट कर सकता है। बट जो गुड केमिकल्स है, जैसे सोडियम बेंजोनाइड लोग डालते हैं प्रोडक्ट में ताकि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, वो ख़राब ना हो, तो वो सारा चीज़ हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं है। अब जैसे इस प्रोडक्ट का हम लोग पहला इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है DM वाटर, जो कि कुछ नहीं डी मिनरलाइज्ड वाटर है, जहाँ पर वाटर से यानी पानी से मिनरल्स और आयंस को हटा दिया गया है। उसके बाद जो लिक्विड बचा है वो इसमें डाला गया है। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है, अगेन इसको मैं भी रीड करना में मुश्किल हो रहा है, सोडियम कोको एम्फ्लोसिकेट। आई थिंक ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, बट जो भी है ये एक हार्श केमिकल है जिसे लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए, जो कि बेसिकली हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटरी सेल्स है उसके साथ ये वायलेट करता है, उसे रिएक्शन करता है। और ये मैं नहीं, besos.com के द्वारा जो रिसर्च किया गया है उनका मैं रिसर्च आपको बता रहा हूँ। इस केमिकल को यूज़ करने से हाइपरटेंशन, हेडेक जैसे प्रॉब्लम आपको बॉडी में आ सकता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है कोकामिडोप्रोपाइल बिटेन, अगेन अनदर केमिकल जो कि एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है अगर आपका स्किन अगर सेंसिटिव हो तो। और पॉसिबल है कि ये इन्वायरमेंट के लिए भी टॉक्सिन है, तो इसे भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए अगर आप अपने हेयर कंट्रोल के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं। और ख़ासकर जो प्रेग्नेंट महिला है या जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है महिला, उन लोग को तो इस टाइप का केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे अगर ये आँख में चला जाए तो आई में इरिटेशन हो सकता है, इचिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में अगर हम जाए तो वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक्चुअली एक ह्यूमिक्लिएंट है जो कि आपका स्किन को मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करता है, आपका स्किन में हाइड्रेशन इंक्रीज़ करता है और रिलीफ देता है ड्राइनेस से, यानी सूखा पड़ने से उसे बचाता है। उसके बाद अगर हम जाए, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो या ना ही फार्मासिस्ट हूँ, तो थोड़ा वर्डिंग्स को प्रोनाउंसिएशन करने में हो सकता है मेरे को मिस्टेक हो, बट आप लोग समझ लीजिएगा। पॉलीक्यूटेनियम 7, आई होप मैंने करेक्ट स्पेल किया हो। ये वो इंग्रेडिएंट है जिसके कारण आप जब इस बियर्डो शैम्पू को यूज़ करेंगे तो आपको कंडीशनिंग का फील आएगा। जब कंडीशनर आप करते हैं तो एक स्लीपरी फील आता है आपके हेयर में, जो कि पानी आप कितना भी डाल दे वो हटता नहीं है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है क्रेसाटीन। ये एक नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट है, तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये प्लांट से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है कोको मोनोइथेनाइल एमिड, या इसके बहुत सारे प्रकार भी हैं, सारे चीज़ एक ही में आते हैं। और बाय द वे ये इंग्रेडिएंट कैंसर कारक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में अगर हम आए, कोकामिड DEA, ये एक ऐसा केमिकल है
जो कि कैलिफोर्निया ने भी डिक्लेयर किया था ये कार्सिजेनिक है 2012 अंडर इट्स प्रॉप 65 लॉ के अंडर में। इन कैलिफोर्निया ये मस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर ये केमिकल है तो उसके लेबल में ये मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में अगर हम जाए, कोकोग्लूसाइड, ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ये इंग्रेडिएंट पाया जाता है। ये क्या करता है, बेसिकली सेम चीज़ जैसे ग्लिसरीन है, मोर और लेस सेम चीज़ करता है। ये मॉइस्चर को बनाए रखने में मदद करता है, आपका स्कैल्प को सूखने नहीं देता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में अगर हम जाए, सिटेल प्लेमाइट, ये एक फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड हमारा बॉडी खुद भी जनरेट करता है, खुद लैब में क्रिएट किया गया है। ये क्या करती है, ग्रीस होता है, उसको काटने के लिए इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नॉन ग्रीसी होता है। उसके बाद अगर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं जो कि मैंने स्किप भी किया है बीच में, जैसे एलोवेरा, आंवला एक्सट्रैक्ट, लेमन एक्सट्रैक्ट, भ्रामरी एक्सट्रैक्ट, तो ये सब प्रोडक्ट आप पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा ये नेचुरल है और आपके लिए अच्छा है। बट आज मैं इस वीडियो में डार्क साइड दिखाना चाह रहा हूँ, हार्मफुल साइड दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जो गुडनेस इसमें डाला गया है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, वो तो हमें दिख ही रहा है। उसके बाद आता है लेमन ग्रास ऑयल, रोजमेरी ऑयल, कैम्पर ऑयल, पेरीमिंट ऑयल। उसके बाद अगर आते हैं नेक्स्ट, जो कि फिर से एक केमिकल है जो कि है EDTA। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेनॉक्सी इथेनॉल। ये एक स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोडक्ट में डाला जाता है ताकि उसका खुशबू जो है वो रोज़ के सिमिलर में आए। और ये उसके साथ साथ सिर्फ खुशबू के लिए नहीं, फंगी, बैक्टीरिया और ईस्ट का ग्रोथ ना हो जाए प्रोडक्ट के अंदर, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब ये जो इतने सारे हार्श केमिकल थे, करीबन 5 से 7 केमिकल्स बियर्डो में पाए गए हैं, तो डेफिनेटली इसे हम लोग ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते हैं। बट जो केमिकल्स किसी कंट्रीज़ में बैन हैं, वो कैसे हमारे इंडिया में किसी प्रोडक्ट में वो डाल दिए जाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर एक सर्टेन लिमिट तक इन सभी चीज़ों को डालने का अनुमति दिया गया है, जिसका कंपनीज फ़ायदा उठाती है। अगर एक एग्जांपल ले, विक्स का जो प्रोडक्ट इंडिया में बिकता है वो यूरोप अमेरिका में बैन है बिल्कुल ही, लेकिन वो इंडिया में बिकता है। और लोग भी हमारे, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नहीं पता, उन लोग को जो प्रोडक्ट सस्ता मिलता है वो उसे ख़रीद के उसे यूज़ कर लेते हैं। अगर इस प्रोडक्ट का हम MRP को देखें, 350 रुपये सिर्फ 250 ml के लिए, तो अगेन इतना कुछ जानने के बाद तो ये वर्थ इट नहीं लगता है। अगेन मैं इसे पूरा डब्बा ये खाली कर चुका हूँ, मैं इसे यूज़ किया हूँ। बहुत बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट भी आपको सूट कर जाता है तो आपको अच्छा लगता है, बट इन द लॉन्ग टर्म ये फिर हानि पहुंचाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, क्योंकि कंपनीज़ को भी पता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है चिल्ड्रन के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उसे कंज्यूम कर ले या आंखों में चला जाए। अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ आइज़, इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट विथ आइज़ रेजिन इमीडिएटली विथ वाटर, पैच टेस्टेड रिकमेंडेड। तो ये सब भी इसमें लिख दिया गया है। इवन बहुत सारे पेस्ट में जिसमें फ्लोराइड पाया जाता है उसमें भी ये चीज़ लिखा रहता है कि बच्चों से, 6 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे दूर रखें, क्योंकि दीज आर दी हार्श केमिकल दैट कैन इफेक्ट आवर बॉडी। सो आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी किसी प्रोडक्ट का इन डेप्थ रिव्यू आपको चाहिए होगा इन टर्म ऑफ इंग्रेडिएंट लिस्ट, तो आप उसे कमेंट कीजिए, उस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करके मैं आपके सामने फिर से लाऊंगा।